हेलो दोस्तों। वेलकम टू केम लाइट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी नीट में क्या है, 4 तारीख को नीट है, 20 दिन से कम का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो इस समय बिल्कुल आप लापरवाही नहीं कर सकते। तो इस समय आप थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली जारी रखिए। ठीक है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस को मत छोड़िए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। ठीक है, तो इसीलिए मैं पिछले दो वीडियोज में पिछले क्या कराया हूँ, पीवाईक्यू सीरीज कराया हूँ। तो पिछले सबसे पहला जो वीडियो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, उसमें 2022 की पीवाईक्यू है। जितने भी केमिस्ट्री में पूछे गए थे आपके लिए, जो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वही बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहला जो दूसरा वाला पेपर है उसमें क्या है, 2021 के हैं। अब मैं इसमें क्या कराऊंगा, 2020 के पीवाईक्यू कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी सी चीज रखेंगे सॉल्व करने की, जिससे कि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि आपका टाइम लॉस नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे सबका। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ एन बी माइनस एन ए। एन बी एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है एग्जिस्ट नहीं करता, क्या होता है, जीरो बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो He2 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 4। मॉलिक्यूलर नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। स्टार रिप्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 2 - 2 क्या हो जाएगा इसके लिए, बॉन्ड एडर, हाफ। 2 - 2 जीरो, क्या हो गया, पहला आंसर ही सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH। क्या है, NaOH ट्वाइस। ठीक है, डिसोसिएट हो रहा है किसमें, Ni2 प्लस प्लस 2OH माइनस। ठीक है, अब क्या है, इसमें 0.1 मोलर NaOH, इसका मतलब क्या होगा, इसको मान लीजिए सॉल्युबिलिटी उसका 2s है। 0.1 मोलर NaOH कहने का मतलब क्या हो गया, NaOH क्या दे रहा है, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब 0.1 मोलर है, तो 0.1 मोलर है, तो ये भी 0.1 देगा, ये भी 0.1 देगा। अब दिया है क्वेश्चन में 0.1 OH है ही, तो ठीक है। अब आपको पता है कि 2s है और 0.1 है, तो 2s इज वेरी 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 लेस देन 0.1। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, s इंटू 2s का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻15। अब इस 2s की जगह क्या रख देंगे, 0.1, तो s इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻15। ठीक है, आपको 2s की जगह 2s प्लस 0.1 लिखना ज्यादा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिखिएगा, फिर स्क्वायर कर दीजिएगा। चलिए मैं फिर लिख ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2s प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो क्या है, इसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, s = 2 × 10⁻⁻13 मोलर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। CO2 गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, यही गलती हो गई। ड्राई आइस होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, सॉलिड CO2। तो पहला इनकरेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट में हमेशा बोला हूँ, सर्कल कर लिया करिए। दिस विल लीड टू अवॉइड यू फ्रॉम सो सिली मिस्टेक। जितने भी सिली मिस्टेक्स हैं इनसे अवॉइड करेगा, आपको नहीं होने देगा अगर आप लोगों ने गोला कर लिया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ 360 कंटेंट 12 12 6 कार्बन रिंग। 12 नहीं, 20 होता है, तो क्या होता है, 5 मेंबर क्या होते हैं, 12 होते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। GSM में टाइप ऑफ जियोलाइट यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन, सही है। CO क्या होता है, कलरलेस और ऑर्डरलेस दोनों होता है। ठीक है, तो करेक्ट पूछा है, तो क्या है, CND करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है। अब देखिए, इस चैप्टर में केवल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आने हैं, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। सुक्रोज प्लस H2 is in equilibrium with glucose plus fructose if the equilibrium constant Kc is 2 into 10 to the power 13 at 300 Kelvin, the value of delta G naught are at the same temperature। तो ये तो केवल फॉर्मूला बेस्ड है, क्या होता है, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस RT ln Kc। वैल्यू पुट कर दो, माइनस ऑफ 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू 300 केल्विन इंटू
Ln 2 × 10⁻13। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? ऑप्शन नंबर वन। तो ऑप्शन नंबर वन क्या है? सही है। ठीक है। अब क्या है? आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्या है? CH3 Cl2H, जहाँ पे Cl2H का मतलब सनलाइट प्रेजेंस आ गया तो यहाँ पे होगा फ्री रेडिकल होगा। ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे? CH Cl2 बनेगा। ठीक है। CH Cl2 को जब तुम H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्लोरीन हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? OH आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या? CH OH OH। अब एक कार्बन पे दो OH रह नहीं सकते तो क्या होगा? वाटर निकल जाएगा, -H2O, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा लास्ट में? CHO। ठीक है, जो कि यहाँ पे बना है। तो एक्स क्या है? एक्स इज दिस, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। बेंजल क्लोराइड बोलते हैं इसको। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट में उन उन नील उनिनियम। उन का मतलब वन, नील का मतलब जीरो, उनिनियम का मतलब 101। क्या होता है? मेंडेलियम। सही है। उन नील ट्राइयम। उन नील ट्राइयम का 103 क्या होता है? लॉरेंसियम। ठीक है। उन नील हिक्सियम 106 क्या होता है? सीबोर्जियम। सही है। उन उनुनियम मतलब 111 के बारे में पूछा है, तो 111 डर्मास्पेडियम नहीं होता है। 111 क्या होता है? रोइनजेनियम। क्या होता है? रोइनजेनियम। तो क्या होगा आंसर हमारा? सही। इनकरेक्ट पूछा है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर डी का फोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7, तो द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हमें जीरो बताना है। ठीक है। क्या? अमोनिया NH3, BeF2, वाटर, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरीके से 1,4 क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन। इधर इधर दे विल कैंसिल आउट, इसका तो जीरो हो गया। BeF2 क्या है? क्लोरीन फ्लोरीन, इसका भी जीरो हो गया। इधर इधर जीरो हो गया। ठीक है। H2O, H2O क्या होगा? OH, इसके पास लोन पेयर है तो जीरो तो इसका नहीं होता। मीन नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें तो सबका जीरो है नहीं। ठीक है। अमोनिया भी क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसमें क्या है? कार्बन ट्राइक्लोराइड, कार्बन ट्राइफ्लोराइड, सॉरी बोरान ट्राइफ्लोराइड, मतलब BF3। तो BF3 क्या होता है? BF3। BF3 क्या होता है? नहीं, उसका जीरो होता है, नॉन पोलर होता है, क्योंकि 120 डिग्री पे है तो 120 डिग्री पे ऑक्सीजन क्या होता है? जीरो होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, इसका तो डाइपोल मोमेंट होता ही है, तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 का डाइपोल मोमेंट तो होता ही है। ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फॉलोइंग से तो सबका जीरो चाहिए। ठीक है। क्या है पहला? बोरान ट्राइफ्लोराइड, पहले बता चुका हूँ जीरो होगा इसका। BF2 निकाल चुका हूँ, जीरो होगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 का निकालना पड़ेगा। तो CO2 निकालने के लिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, दोनों कैंसिल कर देने एक दूसरे को। CO2 में भी क्या है? म्यूनेट जीरो है। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का जीरो निकाला हूँ। तो ऐसा कौन सा सेट? कुछ ऑप्शन नंबर 4 जिसमें सभी क्या है? जीरो है। ठीक है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। On electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode। एनोड और कैथोड पे पूछा है। ठीक है। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी लिख लेता हूँ मैं, आपको दिखा देता हूँ। 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 2H2 गैस। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज ऑकर एट एनोड और रिडक्शन ऑलवेज ऑकर एट कैथोड। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है। कौन सा क्या हाँ बनेगा एनोड पे? तो सबसे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि कैथोड और एनोड है। ठीक है। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। एक चीज इसको ध्यान से बोलिएगा, ये हमेशा के लिए है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैथोड पे लिखते हैं। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, तो 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2H2 गैस, जो कि रिलीज हो जाएगा। ठीक है। एनोड पे क्या होगा? 2H2O लिक्विड क्या फॉर्म करेगा? ये O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? O2 दैट इज ऑक्सीजन गैस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। एसीटोन क्या है? CH3CO CH3। क्या है? मेथाइल मैग्नीशियम CH3MgCl।
लीनार्ड रिएजेंट है, इसमें क्या होता है, एल्काइल पार्ट डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, क्या करेगा ये, डेल्टा नेगेटिव है ना, तो सबसे सीधे देते हैं डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इस पे अटैक किया, इस पे अटैक किया, ठीक है, तो क्या बनेगा, बहुत इजी होता है यार ये, ठीक है। CH3CO- MgCl+, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, इधर भी CH3, ठीक है। एग्जाम में ध्यान देना, नहीं तो ये वाला भूल जाओगे, गलत आंसर करके आ जाओगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस OH- CO+ ही लिख दो, ठीक है, सीधे सीधे, तो इसको हटा के बचे आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, CH3COH, CH3 क्या है ये, दिस इज द टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्या द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है जो वो लिंकेज, ठीक है। देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी पूछता है तो ये पूछ सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ऑक्सो एसिड, तो ऑक्सो एसिड ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन मैं आपको बना देता हूँ, एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या जाएगा, ओ ओ बॉन्ड, एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ठीक है। तो क्या पेरोक्सिडाइज सल्फ्यूरिक एसिड में ये जो बीच में बॉन्ड है, इसी को क्या बोलते हैं, वो लिंकेज, या तो पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल गिव द कार्बिलमिन टेस्ट। तो कार्बिलमिन टेस्ट क्या होता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, क्या है, प्राइमरी अमीन क्या होता है, तो ये टेस्ट देता है, क्या देता है, प्राइमरी, एलिफैटिक और सॉरी, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देता है, ठीक है। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं, बोथ ट्रू, ठीक है। तो एलिफैटिक इसमें से कौन सा है प्राइमरी, पहला वाला प्राइमरी, बाकी क्या है सेकेंडरी है, टर्सरी है, ये भी क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है। तो दूसरा तीसरा चौथा तो नहीं देगा, पहला ये देगा, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ है। अब Cr2+ आयन है, ठीक है, क्रोमियम कितना होता है, तब 24, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, आर्गन 18, 3D कितना बचा, 24 - 2 22, तो 3D क्या हो जाएगा, 3D4, ठीक है। तो अब 3D4 का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हम लोगों ने लिख लिया, सॉरी, तो हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, म्यूजिक अंडर रूट और n+2, और n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ठीक है, 1 2 3 4, चार भर गया, एक खाली है, तो चारों इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड, तो n क्या है, 4 है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, म्यू दैट इज इक्वल्स टू 4 4 + 2। और एक बात मैं बता देता हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पॉइंट में ही आता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अगर ऑप्शन में 4 पॉइंट अगर कोई दूसरा नहीं दिया है तो आप लोग डायरेक्ट लगा दिया करिए, तो कितना है, 2 है तो मतलब 4 है, मतलब 4.90 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, √24, और √24 क्या होता है, 4.90, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, BM का मतलब क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही हो गया क्या, वैक्यूम का मतलब पी एक्सटर्नल क्या है, 0 है। और एडियाबैटिक कंडीशन है, तो एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होती है, क्यू 0 होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू Q+ होती है, ठीक है। पी एक्सटर्नल 0 है तो क्या हो जाएगा, -P एक्सटर्नल × डेल्टा V, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अगर वर्क डन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, Q 0, W 0, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा यू 0 का मतलब NR डेल्टा T 0 है, तो डेल्टा T भी क्या हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, 0। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, Q 0, डेल्टा T 0 एंड W क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF की वैल्यू दी गई है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन
फॉर द सोल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.078 कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी एफ पूछा है, इसका होता है आई के एफ इंटू एम। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आई की वैल्यू 1 हो गई, के एफ क्या है 5.12 है, मोलैलिटी क्या आती है, मोलैलिटी 0.078, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0.40 केल्विन आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे रख देंगे, इसी फॉर्मूला पे अभी क्या आ जाएगा आपका, बड़ा चढ़ा के दे देगा। टीएफ क्या होता है, टीएफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा, टीएफ क्या होता है टी नॉट एफ माइनस टीएफ। ठीक है, द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। तो मोल्टेन CaCl2 का मतलब क्या हुआ, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम, 20 ग्राम के लिए चाहिए, और हमें पता है कि क्या होता है, वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड बाई वन फैराडे चार्ज। तो क्या है, 1 मोल Ca2 प्लस बन रहा है और 2 मोल Cl माइनस बन रहा है। ठीक है, तो क्या है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम है। ठीक है, और Cl माइनस तो 2 है। ठीक है, तो 20 ग्राम कैल्शियम बन रहा है, तो टोटल 2 फैराडे इक्विवेलेंट हो रहा है। ठीक है, तो 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम का मतलब क्या हो, 20 डिवाइडेड बाई, ये आपका मोल आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 1/2। ठीक है, तो टोटल करस्पॉन्डिंग 2 है, तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 1/2 × 2, दैट इज इक्वल टू 1 फराडे। तो 1 फराडे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। रिएक्शन बिटवीन बेंजल डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन का मतलब CH3 COCH3। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, COCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो अगर डाइल्यूट NaOH दिया है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग क्या देखेंगे, ये क्या हो सकता है, एल्डोल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये कंसंट्रेट होता तो फिनिजार होता, और एल्डोल के लिए क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो एक रिएक्शन क्या होगी, ये क्या होगी, क्रॉस एल्डोल। तो इसका आंसर क्या होगा 16 का 4, क्रॉस एल्डोल। क्वेश्चन नंबर 17। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जाम्पल होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 18। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड टू चेंज इन। तो अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्शन है मान लीजिए इसमें हो रहा है, ठीक है, इसमें इतना रिएक्टेंट रिएक्टेंट है, और अगर हम लोग रिएक्टेंट और बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी तो सेम रहेगी, हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जल्दी से रिएक्शन होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ये हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, तो सेकंड क्या होगा, 19 क्या है, A mixture of N2 and air gases in a cylinder contains 7 gram of N2 and 8 gram of air. The total pressure of the mixture of the gases is 27 bar the partial pressure of N2। ठीक है, क्वेश्चन आपको सोल्यूशन में मिल जाएगा, पहले वैसे सिचुएशन में भी आता था, लेकिन ये सोल्यूशन में आता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये। ठीक है, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल निकालते हैं N2 के लिए, क्या हो जाएगा 7/28, दैट इज 1/4। ऑर्गन के लिए क्या आ जाएगा मोल, 8/, ऑर्गन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 40, 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या हो, 0.20, और 1/4 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 0.25। ठीक है, पूछा किसका है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। तो P N2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या निकालेंगे, कितना मोल है अपॉन टोटल मोल, 0.20 प्लस 0.25 इंटू टोटल प्रेशर कितना है, क्या है 27 बार। ये क्या है, दैट इज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 27। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15 बार आएगी। ऑप्शन नंबर था क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज। टर्शरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल के बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, प्लस ये क्या है आपको,
दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अब हम सेकेंडरी भी बनाने जा रहे हैं आपके लिए। ये क्या हो गया, सी एच सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री। ठीक है, तो है दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है। अब क्या है इसमें, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, दैट मीन्स हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो कार्बोकेटाइन होता है उसके बगल वाले कार्बन पे जितना हाइड्रोजन लगा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, टोटल कितना हो गया, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितना है, 3, और यहाँ पे 2, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन होने से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, तो आंसर क्या होगा, 20 का 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटीन टू फॉर्म पेन 2 इन। अब क्या, 2 ब्रोमोपेंटीन पेंटेन सॉरी, क्या CH3 Br, CH हो जाएगा, CH2 CH2 CH3, क्या है, दिस इज 2 ब्रोमोपेंटेन। अब क्या एलिमिनेशन करा दिया, तो क्या बना लिया, ये पेन 2 इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ठीक है, तो क्या है, दिस इज द पेंट 2 इन। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा एलिमिनेशन भी हो रहा है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन होने के साथ साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, जेट से रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो जेट से रूल क्या होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन फॉर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो मोर सब्स्टिट्यूट इसमें क्या है, अगर यहीं पे बना देंगे तो पहला डबल वन से हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट उतना अच्छा नहीं है जितना ये है। ठीक है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या है, वो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का भी यहाँ से हट रहा है, और ब्रोमीन भी हट रहा है, मतलब हाइड्रोजन भी हट रहा है और हाइड्रोजन भी हट रहा है, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी हो रहा है, डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा, वाटर लॉस नहीं हो रहा, तो क्या होगा, 1 2 3 तीनों हो रहा है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द मिक्सचर विथ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ, कि जो पहले है उसका इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन वीकर हो जाएगा। ठीक है, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, मतलब वेपर ज्यादा बनने लगेगा। पहला ऑप्शन क्या है, एथेनॉल C2H5OH प्लस एसीटोन CH3COCH3। अब इथेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद ही है, इसका इंटरेक्शन बहुत तगड़ा है, जब सोल्यूशन बनाओगे तो कम हो जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन सीधे सीधे शो कर रहा है, पहला एथेनॉल प्लस एसीटोन। बेंजीन प्लस टॉलिन क्या होते हैं, आइडियल शो करते हैं। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ये क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता है, इंटरेक्शन वीकर होता है, बाद में स्ट्रॉन्गर हो जाता है, क्योंकि CH3 क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है इसके साथ। क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन सेम एंटिटी क्या करते हैं, आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, जो द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कार्बन डोनर ज्यादा होता है, देन नाइट्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन डोनर। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर हमारा क्या होगा, Cn- सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे, देन C2O4 2-, देन F-, देन क्या हो जाएगा, Cl-। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। ये आपको याद करना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है एनसीईआरटी में। चैप्टर आपका कौन सा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसको आप लोग याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। बेसिक अमीनो एसिड के बारे में पूछा है। ठीक है, तो बेसिक अमीनो एसिड इसमें से क्या है, लाइसिन है। ठीक है, तो लाइसिन क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है। क्वेश्चन है आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर से। ठीक है, बेसिक एसिड नहीं है, क्या होना चाहिए, बेसिक अमीनो एसिड होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पी ब्लॉक ग्रुप 14 प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है। ठीक है, इट फॉर्म नॉट करेक्ट, गोला मारने को बोला हूं ना, नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट,
कौन सा गलत नहीं, कौन सा सही नहीं है? इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सही बात है, Cu प्लस O2 मिला के क्या बना लेते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इट रिड्यूसिंग ऑक्सीजन कैरिएबिलिटी ऑफ ब्लड, सही है। द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, मोर स्टेबल। इनकरेक्ट, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, नहीं सही है। नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट कौन सा, तीसरा, तो जिसका आंसर क्या होगा, तीसरा। इस क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 26। सुक्रोज, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस कराते हो, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज, तो क्या बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। और यहाँ पे मैं दो तीन चीजें और बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, इनवर्ट शुगर होता है, क्यों होता है इनवर्ट शुगर, क्योंकि इसमें क्या होता है, डी से एल आपका रोटेशन चेंज हो जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज डेक्स्ट्रो, इट इज इनवर्ट शुगर, ठीक है। तो ये सुक्रेज के बारे में, सुक्रोज के बारे में होगा, तो ऑप्शन थर्ड क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, एटम बताने के लिए क्या होगा, मोल इंटू अवोगाद्रो कांस्टेंट, तो इसका मोल ज्यादा उसका एटम ज्यादा। पहला क्या है, 1 ग्राम ऑफ एजी, 1/108 Na। दूसरा क्या हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ Mg, तो 1/24 Na। सेकंड क्या है, 1 ग्राम ऑफ O2, 1/O2 का मतलब 32 Na। चौथा क्या है, 1 ग्राम ऑफ Li, 1/7 Na। अब क्या है कि Na सबका न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगी, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो क्या होगा, Na/7, यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 है, 7 सबसे कम है, तो क्या हो जाएगा, Na/7 क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, इट इज मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कितना है क्वेश्चन बताइए। अगर ये आप लोग के लिए है तो बोनस होना चाहिए, ठीक है, तुरंत ही ऐसे क्वेश्चन को तो आपको गलत ही नहीं करना, अगर इतनी जी भी आप लोग गलत कर दिए तो क्या ही किया। क्या है, ये क्या है, मास नंबर, मास नंबर, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू जेड, इक्वल्स टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पेसीज। और अगर निगेटिव चार्ज है तो प्लस वन करेंगे, पॉजिटिव तो माइनस में करेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर 71, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 71। मास नंबर मान लो ए है, ए क्या है, 171, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, A-Z, तो मतलब 171, सॉरी 175 है, दैट इज 175 - 71, 104। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 71, 104 एंड 71, ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, CH4, CH4 में क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस में है तो कार्बन क्या होगा, माइनस, तो -4, यहाँ पे CCl4, क्लोरीन माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, +4। तो क्या है, -4 से किस में जा रहा है, +4 में, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसमें टाइम भी नहीं लेना है, तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब गलत, ठीक है, क्या बताना है इसमें, हमें गलत बताना है। Cr2 + D4 is a stronger reducing agent than Fe2 + D6 in water। Cr2 प्लस क्या है, D4 D5 में जाना चाहेगा। Fe2 प्लस क्या है, D6, ये भी D5 में जाना चाहेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, खुद तो ऑक्सीडाइज हो, दूसरों को रिड्यूस करे, ठीक है। D4 से D5 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब ये तो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। D6 से D5 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो पहला तो सही है। The transition metal and their compound are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes। बिल्कुल सही लाइन देखी हुई है, ठीक है, तो सेकंड भी क्या करेक्ट है।
अब क्या तीसरा, इंटरस्टेशियल कंपाउंड दोज दैट आर फाउंड व्हेन स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल न्यूक्लियस ऑफ मेटल। तो तीसरा भी सही है, ठीक है। अब क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 माइनस एंड Cr2O7 आर नॉट द सेम। अब CrO4 निगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और इसमें भी क्या होता है, +6 होता है, तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब इनकरेक्ट नहीं है। यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर सेम, तो मतलब एक इनकरेक्ट है, तो चौथा ही इनकरेक्ट है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 31, 2Cl गैस कहाँ क्या बना रहा है, Cl2, 2Cl गैस फॉर्मिंग द Cl2 गैस। क्या पूछा है इसमें, डेल्टा एच और डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी, और डेल्टा एच क्या होता है, एंट्रोपी। अब क्या होता है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो क्या होती है, एनर्जी लगती है, ठीक है। एनर्जी लग रही है मतलब क्या होता है, रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। तो इसका अगर हम लोग रिवर्स कर दिए, 2Cl- या 2Cl गैस फॉर्मिंग द Cl2 गैस, तो अगर ऊपर एंडोथर्मिक तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक होने का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी, इस केस में एंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव। तो निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। और क्या हो रहा है यहाँ पे, 2Cl गैस क्या बना रहा है, Cl2 गैस, दो एटम मिलके गैसियस एटम एक गैसियस एटम बना रहे हैं, तो एंट्रोपी भी तो घट रही है, तो रैंडमनेस भी तो घट रहा है। एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस, रैंडमनेस भी घट रहा है, डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एच जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, इसमें क्या है, दोनों घट रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरिया रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ए विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी, ठीक है। B when passed through CO2 plus aqueous, B blue color solution is formed. What is the formula of C from the following? ठीक है, पहले क्या लिखते हैं, NH2CO, NH2 क्या है, दिस इज रिएक्ट विथ वाटर, H2O क्या बना रहा है, ए, क्या बनाएगा, NH4 ट्वाइस अमोनियम कार्बोनेट बनाता है ये ए है आपका। ये क्या कर रहे हैं, इसको हीट करा रहे हैं, डिकम्पोज करा रहे हैं, ठीक है। डिकम्पोज किसमें होता है, ये NH3 गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो यहाँ से क्या मिला, बी, NH3 क्या है, बी। अब NH3 को अगर CO2 प्लस एक्वस के साथ रिएक्शन कराएंगे, CO2 प्लस एक्वस, तो क्या बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है CuNH3 टू प्लस। ये क्या है, ब्लू कलर सोल्यूशन होता है, ठीक, ब्लू कलर। तो दिस इज द कंपाउंड सी, ये क्या है, कंपाउंड सी। तो यहाँ पे पूछा है फॉर्मूला ऑफ सी, फॉर्मूला ऑफ सी क्या है, CuNH3 टू प्लस। सीधे सीधे सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 33, अभी क्या है ये क्वेश्चन हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टी से है, ठीक है। आप लोग इसको मत सोचिएगा कि इस चैप्टर से जो हट चुका है। तो CO क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। BO क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है, तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, Cl2O7 क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसकी गलती अवॉइड करने के लिए यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इस तरीके से हो गया कि अगर ऑप्शन हम लोग मिलाएंगे तो गलत हो सकता है। तो ये क्या हो गया, सेकेंड, इस तरीके से लिख लो, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। हार्डली 10 सेकेंड लगता है इसको लिखने में, ठीक है। और इसको करने से क्या हो जाएगा, आपके गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको गलत करके आएंगे तो आप कहेंगे कि यार मेरा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, और आता हुआ क्वेश्चन गलत होने का मतलब +4 तो गया ही, उसके साथ साथ -1 गया, मतलब टोटल -5 का नुकसान होता है, ठीक है। ए का क्या है, सेकेंड, ए का सेकेंड, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो देखने की कोई जरूरत नहीं, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन ऐसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 into 10 power 3 second inverse द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड। ये क्या होता है, 2.303/2 लॉग ऑफ A0 डिवाइडेड बाई के, टाइम पूछा है तो सीधे सीधे 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ
ए नॉट बाई बी। ठीक है, 2.303, ये क्या हो जाएगा, 4.606 इंटू 10⁻³ लॉग ऑफ ए नॉट, कितना होगा, 2, जो पहले होता है, डिवाइडेड बाई कितना बचा, 0.2, क्या हो गया 10, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। अब क्या होगा, 10⁻³ ऊपर गया, मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, ये 1000 होगा ना, 1000 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, 500, 800 से लिखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें क्या ही करना था, कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला रख के आंसर निकालना। क्वेश्चन नंबर क्या है, 35, ठीक है। इसमें क्या करना है, ओजोनोलिसिस करानी है एल्कीन की, तो पता है किसमें मेथनॉल एक प्रोडक्ट है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा। ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं करना होता है, अगर एल्कीन का ओजोनोलिसिस है, डबल बॉन्ड तोड़ो, वहां पर ऑक्सीजन लगा दी, ठीक है। इसमें यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ा, एक ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे एक, तो क्या बना रहा है ये, इस तरीके से CHO बना दिया एक, प्लस CH3 CHO, ठीक है। तो इसमें तो हो नहीं रहा मेथनॉल फॉर्मेशन। इसमें क्या है, यहाँ पे एल्किन बनेगा तो ये बनेगा, तो यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है आपका मेथनॉल बनने का। ठीक है, इस केस में क्या है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे वो लगा दिया, यहाँ पे वो लगा दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये बना CH2 CHO, यहाँ पे क्या हो गया HCHO। तो HCHO क्या होता है, मेथेनॉल। तो अगर टर्मिनल पे डबल बॉन्ड CH2 है, तभी ओजोनोलिसिस में मेथेनॉल बनता है, नहीं तो नहीं बनता है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ टूटेगा, तो मेथेनॉल किस में है, केवल ऑप्शन नंबर 3 में बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। 36 का क्या है, विच आर द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड डील बाय वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है, सिमेट्रिकल के लिए होता है, मतलब कि इवन नंबर ऑफ एल्केन बनाने के लिए। एन हेक्सेन तो अच्छा बनेगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन भी अच्छा बनेगा, एन हेक्सेन 7 कार्बन है तो अच्छा है, नहीं बनेगा, एन ब्यूटेन भी अच्छा बनेगा, तो कैन नॉट बी मेड क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। क्या रिएक्शन क्या होती है, 2RX प्लस 2Na फॉर्मिंग द RR प्लस 2 मोल ऑफ NaH, ठीक है। दिस इज द ओर्ज रिएक्शन है, क्या है, ओर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। एनिसोल, एनिसोल क्या हो गया, 4CH3 ऑन क्लीवेज विथ HI। तो इस बॉन्ड को तोड़ना तो मुश्किल है, ठीक है, तो टूटेगा तो यही बॉन्ड, ठीक है। अगर ये टूटा H+I- है, O-CH3 प्लस, इस तरीके से होता है, तो वो क्या करेगा, H को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, फेनॉल बनाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस CH3 आई। इस केस में क्या हो जाएगा, एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI गिव ऑप्शन नंबर 3, फेनॉल प्लस, नहीं है, फिनॉल प्लस CH3 आई है ना, तो पहला ही हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं भी गलत कर दिया है यहाँ पे, तो आप लोग एग्जाम में तो गलत कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं एक चीज चाहता हूँ कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि मुझे और भी अच्छा करने की मोटिवेशन मिल सके। मैं जो एक एक दिन के अंतराल पे वीडियो डाल रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस पेपर डाल रहा हूँ, तो मैं डेली क्वेश्चन चाहूँ कि डेली डाल सकूँ, क्योंकि अगर आप लोग का कमेंट अच्छा आता है और अगर आपकी तरफ से मोटिवेशन आता है मुझे, तो मैं डेली कर सकता हूँ, मैं भी थोड़ा अपना टाइम निकाल सकता हूँ, ठीक है। PDF नोट्स इसको अगर चाहिए आपको, या इसके क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ, जो भी नहीं आया आपको क्वेश्चन, ठीक है, उसको जाके आप लोग NCERT से पढ़िएगा। NCERT से पढ़ने के बाद इसको फिर से लगाइएगा, ठीक है। इससे आपका 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 एक फायदा होगा कि आपको लगेगा कि यार मैंने पूरा तो पढ़ लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करूँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे ही करते हैं। आप एक PYQ उठा लीजिए, या तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, तो उसके पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन करिए। जो गलती हो रही है उसको जाके नोट्स में देखिए, उसके बाद आप लोग उसको रिवाइज करिए। और बायो के लिए तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, 100 क्वेश्चन का डेली क्वेश्चन पेपर लगाइए, कंप्लीट सिलेबस का 100 लगाइए, या तो 90 लगाइए, जो भी लगाइए। उसके बाद जो गलतियां हो रही हैं उसको जाके NCERT से रीड करिए, ठीक है। डेली लगाओ, एनालिसिस करो, रीड करो, ठीक है। और फिजिक्स में क्या करो, अभी तो चैप्टर वाइज करते रहो, 20 तारीख के बाद फुल लेंथ लगाना चालू कर देना फिजिक्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से करते रहिए आप लोग। थोड़ा इस समय बाकी सारी चीजों से दूर रहिए, मेहनत पूरे जुट जाइए, बिल्कुल ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना ही है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, 20-25 दिन बहुत मैटर करता है,
बिल्कुल खाना पीना अच्छे से करिए, सोना बहुत ज्यादा नहीं सोएंगे तब भी चलेगा, ठीक है? तो इसको एकदम बिल्कुल अपना इम्तिहान इस तरीके से मानिए कि हमें निकालना ही है, तो जरूर निकल जाएगा, ठीक है? तो चलिए, ज्यादा टाइम लेते हुए, बेस्ट ऑफ लक।